क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश होने की वजह से हम देख पा रहे हैं पाई का प्राइस $1 या फिर इससे नीचे बार बार गिरता जा रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो अभी मार्केट में आप भी सिनेरियो देख सकते हो कि सेंटीमेंट्स इसकी वजह से अभी नेगेटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई कॉइन मिले नहीं है या फिर माइग्रेशन स्टेज बहुत ही लंबा चल रहा है, केवाईसी प्रॉपर नहीं हुई है कुछ लोगों की, और यहाँ पे वेट बहुत लंबा है जिसकी वजह से पाई से ध्यान हटता जा रहा है यूजर्स का। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि वो पूरा का पूरा अपना पाई अकाउंट ही सेल कर दें क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन फिर भी इसी के दौरान अभी मार्केट में ऐसा नहीं कि पाई बिल्कुल शांत हो चुका है। इसमें आपने देखा कि पाई फेस्ट चल रहा है और पाई फेस्ट अभी कंक्लूड हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ग्रेस पीरियड भी दिया गया है लगभग 1 हफ्ते का, जो भी डेवलपर से या फिर जो भी पाई के डोमेन्स का ऑक्शन चल रहा था उसको लेकर यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पीरियड भी दिया गया है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अगर आप समझोगे तो पाई के अगर डोमेन्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम पाई का बढ़ने वाला है। इससे क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो पाई के या फिर पाई के डोमेन के ऊपर आने वाले हैं। तो ऐसा समझो कि पाई का नेटवर्क छोटा नहीं हुआ है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज फॉलो करी जा रही हैं पाई की टीम के द्वारा, वो सारी की सारी पाई को पुश कर रही हैं अभी और भी बेटर बनाने में। तो इसके बारे में पूरा हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्राइस का भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि प्राइस अभी कहाँ तक जाने वाला है ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स साथ के साथ डालते हैं। और इसी के साथ अपडेट्स आपको सारी यही सेम अपडेट्स ट्विटर के ऊपर भी मिलने वाली है, एक्स के ऊपर। वहाँ पे आप वॉफ ट्रेड सर्च करोगे तो आपको सबसे पहला जो गोल्डन वॉफ ट्रेड दिखने वाला है वही हमारा एक्स हैंडल है, जिसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलेंगी। इसी के साथ मैंने वजीरेक्स की अपडेट्स वहाँ पे डाली हैं, इवन पाई की अपडेट्स डाली हैं, तो वो अपडेट्स जाकर चेक जरूर करना। अभी आप अगर देखो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो यहाँ पे 21st पोजीशन पे 21st रैंक पे पाई चल रहा है। इसका मार्केट कैप लगभग $6.7 बिलियन के आसपास है। वॉल्यूम पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, जो कि $475 मिलियन के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आधा डॉलर प्राइस नीचे गिरा है और मार्केट कैप भी नीचे गिरा है, क्योंकि इससे पहले 11th पोजीशन पे पाई चल रहा था। अभी पाई की जगह अभी 11th पे चल रहा है चेन लिंक, इसके साथ है टॉन कॉइन, जिनका मार्केट कैप इससे पाई से लगभग $3 बिलियन ज़्यादा है। और अगर हम 10th पोजीशन पे देखें तो नेक्स्ट जो कॉइन है वो है ट्रॉन, उसका मार्केट कैप $22 बिलियन है। यानी कि ट्रॉन को इस वक्त कम्पीट करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आसान नहीं है, चाहे वो टॉन कॉइन हो, चाहे वो XLM स्टेलर हो या फिर वो एवलांच हो। तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त ट्रॉन को या फिर जो भी 9th पोजीशन पे चल रहे हैं उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आप देख पा रहे हो पाई का अभी जो मार्केट कैप है नीचे गिरा और पाई की रैंक भी 21st के आसपास आ गिरी है, और पिछले लगभग 1 हफ्ते से इसका प्राइस 30 से 40% नीचे आ गिरा है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं। वैसे तो मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट्स देखें तो ये भी ऐसे ही चल रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से ही प्राइस नीचे गिर रहा है। मार्केट में सिर्फ मार्केट बेरिश नहीं है, बल्कि यहाँ पे फैक्टर्स ही कुछ ऐसे पाई नेटवर्क को लेकर जिससे नेगेटिव दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो हम अपडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाई की लिस्टिंग आएगी बाइनेंस के ऊपर, वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग ना आने की वजह से बहुत लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं। इसके रीजंस ये हैं, यहाँ पे जो बायबिट है उन्होंने इसको पाई को स्कैम बोला। इसी के साथ बाइनेंस ने बात तो कर दी कि वो लिस्ट कर देंगे अगर येस होगा, वोटिंग में येस होगा, तो वो 86% वोटिंग येस में थी। इसके अलावा क्या है कि वोट टू लिस्ट भी इन्होंने लॉन्च किया कि वोट टू लिस्ट से अगर कम्युनिटी येस करती है तो भी पाई को लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला नहीं है कि जो प्रूव करे कि पाई को लिस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी इसको एक बहुत ही बड़ा फैक्ट माना जा रहा है कि पोटेंशियल बाइनेंस एक्सचेंज लिस्टिंग की बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने ही वाली है। तो जब र्यूमर्स रियल न्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होते तो तब ऐसे ही होता है, क्योंकि पाई का प्राइस लगभग $3 के आसपास गया था और ये ड्रॉप हो जाएगा लगभग 80 से 90 सेंट के आसपास, जो कि डायरेक्टली 67% का ड्रॉप है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब मार्केट में डंप आएगा, यानी कि अगर पाई का कॉइन $1 या $1 से नीचे जाता है तो आपको एक मौका मिलने वाला है जो अभी मिल रहा है, यानी कि इसको आप मिस मत करना। अगर आप कुछ क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो यही एक सही समय आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब मार्केट बुलिश हो जाएगी फिर ये टाइम या फिर ये प्राइस वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन मार्केट में आपको ये चीज़ें भी दिखने वाली हैं जो कि टोटली ऑपोजिट होने वाली, जो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रियल भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसी है। मार्केट में कोई भी कॉइन, कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो भी जा सकता है या फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। ये आपने खुद अपनी रिसर्च करनी है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये आपने देखना है। क्योंकि यहाँ पे आप सामने एक ट्वीट देख सकते हो जहाँ पे डायरेक्टली या क्लियरली बोला हुआ है कि $3 से लगभग $1.60 पे आया, $1.5 पे आया, फिर उसके बाद 90 सेंट से भी नीचे प्राइस गिर गया और ये नीचे गिरता जा रहा है। और जो लोग इस डिप को बाय करेंगे वो इससे भी ज़्यादा बुरे फंसेंगे, क्योंकि ये 1000% स्कैम शिट कॉइन है।
तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम कुछ फंडामेंटल्स को चेक करें या फिर अगर हम इसके बैकअप को चेक करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी को चेक करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ही ये कॉइन $1 या $3 तक गया था, वरना इसकी वैल्यू शायद कुछ ही सेंट्स में होती या फिर इसमें कई सारे डेसिमल्स होते हैं। तो इस वक्त अगर हम मार्केट में देखें तो वैसे BTC और इथेरियम ही जो बड़े कॉइन्स हैं वही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं रिकवर होने में, जिसकी वजह से जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं तो उनको तो ये स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा। तो आपको जब भी ऐसा मौका मिलता है तो मार्केट में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक पाई को ही देखना है या फिर आपने अपना फेवरेट ऑल्ट कॉइन ही देखना है, इसमें और भी ऑल्ट कॉइन्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी और ऑल्ट कॉइन्स है, काइटो है, AI16Z है, या फिर ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, जो नए शिट कॉइन्स आते हैं या फिर नए मीम कॉइन्स आते हैं उनके ऊपर ध्यान रखो। फाट कॉइन आया था, ऐसे कॉइन्स के ऊपर ध्यान रखो जो आपको क्विक प्रॉफिट भी दे दें। यानी कि आपने अपना इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर रखना है कि प्रॉफिट भी बन रहा हो, चाहे अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया नहीं लगाया, लेकिन साथ के साथ आपका कहीं ना कहीं से रिकवरी भी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे .py डोमेन ऑक्शन के बारे में, जो कि पाई इकोसिस्टम को अभी और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। यानी कि इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो ये तो लगातार बढ़ ही रहा है, जो पाई नेटवर्क है ये लगातार बड़ा ही होता जा रहा है। कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इसकी बिट्स आप देख सकते हो 2 लाख से भी ज़्यादा बिट्स प्लेस करी गई थी, 40,000 यूनिक बिडर्स भी थे, जिसमें 95,000 डोमेन्स के ऊपर एक्टिव बिट्स भी थी। 2.9 मिलियन पाई की एक्टिव बिट्स थी ऑक्शन में, 2.9 मिलियन पाई। अब देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है। हाईएस्ट करंट बिट 30,000 पाई के आसपास गई है, जो करंटली अगर हम देखें तो $30,000 बोल सकते हैं, $30,000 के आसपास। अगर हम पिछले प्राइस के हिसाब से देखें तो ये $90,000 के आसपास इसकी वैल्यू बनती है। और ये जो .py डोमेन है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाई ब्राउज़र के ऊपर ही चलेगा, ये आप अगर नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर चलाओगे तो वहाँ पे भी चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपने नाम का .py भी खरीद सकते हो, किसी भी तरह का अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी का भी .py खरीद सकते हो, क्योंकि एक एक्सटेंशन मिला है जो कि 28 मार्च तक है। जनरली एक्सटेंशन तभी दिया जाता है जब जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा एक्सपेक्ट किया जाता है उतना नहीं रिस्पांस मिलता, तो उसके बाद कंपनी को ऐसे करना ही पड़ता है। जैसे कि आपने KYC में भी देखा, KYC का भी आपको एक ग्रेस पीरियड मिला था। सिमिलरली अभी इस डोमेन के ऑक्शन का भी एक ग्रेस पीरियड आपको मिला है। हालांकि पाई फेस्ट जो है, पाई फेस्ट ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो अभी एक पॉजिटिव चीज़ की बात करें जो पाई में चल रही है, वो ये कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बड़ा जंप लिया इसने, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग $400 मिलियन के आसपास चल रहा है। और यही सेम वॉल्यूम ट्रॉन का भी चल रहा है। इसके बाद चेन लिंक की बात करें तो वो लगभग $200 मिलियन के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पाई अभी ऐसे शांत नहीं हुआ है, ऐसा मत मानो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है माइग्रेशन में बहुत लोग पीछे छूट चुके थे। आपको बताया था कि रिसेंटली आपको मोबाइल नंबर और KYC में अपना ईमेल एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। और इसी के साथ एक और बड़ी चीज़ आपको मिल रही है, वो है पाई अब एक नया ग्रेस पीरियड दे रहा है, जो कि 28 मई तक का टाइम है। इतना लंबा टाइम दे रहा है सिर्फ माइग्रेशन का। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पाई को बार बार ग्रेस पीरियड्स देने ही पड़ेंगे। अगर ग्रेस पीरियड्स नहीं देंगे तो ये सब कुछ मिस कर देंगे। लेकिन ये जो ग्रेस पीरियड मिल रहा है ये सिर्फ पाई के इकोसिस्टम के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर आपने पाईनेट इंटीग्रेशन करना है या फिर आपने अगर अपना .py डोमेन सिक्योर करना है तो आपको अभी समय मिल चुका है। लेकिन आप ये भी समझना कि जो .py डोमेन है इसको रिजर्व करने के लिए या फिर ऑप्शन से रिमूव करने के लिए आपके पास कंप्लीट पाईनेट इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए अभी टाइम दिया जा रहा है इकोसिस्टम में लिस्टिंग का, जो कि मई 28 तक का टाइम है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब कुछ डेवलपर्स के लिए, आप सामने इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शंस से डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए या फिर जिनको एक्चुअल में डोमेन चाहिए। हम आम लोगों के लिए ये चीज़ नहीं बनी है। तो यही है सारी अपडेट्स पाई डोमेन को लेकर, इसके प्राइस को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है इस वक्त, कि अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो मार्केट और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, खासकर पाई की। आपका क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट साथ के साथ डाल रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।